Hello students, our today's topic is exercise 15.2. So in this exercise we learn about the linear graph. So what is linear graph? So in this previous video or previous exercise we studied about the line graph. So basically a line graph consists of bit of line segment joined कॉन्सिक्यूटिवली. इसका मतलब हमने इसके पहले पढ़ा था, जो लाइन ग्राफ हमने देखी थी उसमें क्या होता है, जो लाइन ग्राफ था कुछ लाइन सेगमेंट्स से बना हुआ था. लाइन सेगमेंट्स को हम ज्वाइन कर करके लाइन ग्राफ थे, जितने भी पॉइंट्स थे उन पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते थे. तो हमें लाइन बेसिकली लाइन सेगमेंट्स को हम क्या करते थे, ज्वाइन कर करके एक ग्राफ बनाते थे. तो वो था हमारा लाइन ग्राफ. बट क्या होता है, कभी कभी समटाइम्स द ग्राफ में अ होल अनब्रोकन लाइन, कभी कभी हमें क्या होता है लाइन पे एक बिना ब्रेक हुई एक स्ट्रेट लाइन, ऐसी स्ट्रेट लाइन हमें ग्राफ में मिल जाती है, जो जिसे हम कह सकते हैं अनब्रोकन लाइन. ठीक है, तो ऐसे ग्राफ को जिसमें लाइन ब्रेक नहीं होती है, स्ट्रेट सीधी लाइन, पॉइंट्स जो होते हैं वो एक के बाद एक एकदम स्ट्रेट में मिल जाते हैं, तो इस लाइन को हम बोलते हैं वैसे ग्राफ को हम बोलते हैं लीनियर ग्राफ. उसे बोलेंगे लीनियर ग्राफ, मतलब जिसमें हमें एक लाइन मिल जाती है, वो हो गया बेसिकली लीनियर ग्राफ. ठीक है, अब लिखा हुआ है टू ड्रॉ सच अ लाइन वी नीड टू लोकेट सम पॉइंट्स ऑन द ग्राफ शीट्स. वी विल नाउ लर्न हाउ टू लोकेट पॉइंट्स कन्वीनियंटली ऑन अ ग्राफ शीट. ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अगर देखिए सबसे पहले सेकेंड टॉपिक इज लोकेशन ऑफ अ पॉइंट. जैसे सपोज एक ब्लैक बोर्ड है, ये इस ब्लैक बोर्ड में एक पॉइंट हमें दिया है. सपोज ये पॉइंट गिवन है और इस पॉइंट को मैंने नेम दे दिया ए, और आपसे पूछा जा रहा है कि इस पॉइंट ए को लोकेट करना है कि ये इस पॉइंट ए की पोजीशन क्या है, मतलब इस पूरे ब्लैक बोर्ड में या इस जगह, इस पर्टिकुलर जगह पे इस पॉइंट की पोजीशन क्या है. तो उस पॉइंट को लोकेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसे तो सबसे पहले क्या करते हैं, इनको डायमेंशन में चेंज करते हैं और उसके बाद इसके पॉइंट को लोकेट करते हैं. तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, तो अगर आपसे इस डॉट की पोजीशन पूछे तो कुछ लोग बोलेंगे कि ये जो डॉट है, ये डॉट कहाँ पे है. कुछ बोलते हैं द डॉट इज़ अ अपर हाफ ऑफ बोर्ड, मतलब जो ये बोर्ड है वो सॉरी जो ये डॉट है वो क्या है, बोर्ड के अपर हाफ, थोड़ा ऊपर, आधे से ऊपर, आधे के ऊपर है थोड़ा, है ना. कुछ लोग बोलेंगे कि ये वाला पॉइंट ब्लैक बोर्ड के सबसे कॉर्नर साइड पे है ना. कुछ लोग क्या बोलेंगे, जैसे ये लिखा हुआ है द डॉट इज़ नियर लेफ्ट एज ऑफ द बोर्ड. ठीक है, मतलब ये डॉट जो है नियर लेफ्ट एजेस के पास में है. और कुछ लोग क्या बोलेंगे, द डॉट इज़ वेरी क्लोजली टू द लेफ्ट अपर कॉर्नर ऑफ द बोर्ड. कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि जो ये डॉट है वो लेफ्ट अपर कॉर्नर के क्या है, बिल्कुल बहुत पास में है ना, ऐसे. बट ये देखिए ये सबका जो है, सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये पॉइंट जो है वो कहाँ लोकेट है. बट अगर हम इसे मैथमेटिकली और फिक्स करना चाहें तो क्या होगा, इसकी लोकेशन को हम बताने के लिए क्या करेंगे, इस पॉइंट्स के सबसे पहले कोऑर्डिनेट देखेंगे. तो कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट देखने के लिए हम ग्राफ बनाएंगे. तो ग्राफ में भी क्या होगा, बेसिकली हम देखते हैं कि ये जो पॉइंट है, या तो हम करेंगे नीचे से, ये इसकी डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से देख लें, नीचे से ऊंचाई इसके स्केल से नाप लेते हैं कि इतनी सेंटीमीटर है, और इस वाले कॉर्नर से नाप सकते हैं, ऊपर से नाप सकते हैं, इधर से कॉर्नर से. तो मतलब अलग अलग जगह से हम क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट के डिस्टेंस को मेज़र कर सकते हैं. ठीक है, एक तो ये हो गया कि हम इस तरीके से भी इस पॉइंट को बता सकते हैं कि ये पॉइंट कितनी दूरी पर है. ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर ग्राफिकल मेथड में देखें तो ग्राफ मेथड पे हम करते हैं ऑर्डिनेट्स ढूंढते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था एक ग्राफ में क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट देखते हैं. तो फिर ग्राफ में होता है दो एक्सेस होती हैं, एक एक्सेस होती है हॉरिजॉन्टल एक्सेस, उसे हम कहते हैं एक्स, और एक वर्टिकल एक्सेस होती है जिसे हम कहते हैं कॉल्ड वाई एक्सेस. ठीक है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्स एक्सेस को हम बोलते हैं, एक्स एक्सेस को हॉरिजॉन्टल और वाई एक्सेस को बोलते हैं वर्टिकल एक्सेस. और जो ये दोनों का मीटिंग पॉइंट होता है ये ओ, ये होता है ओ, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होता है 0 0, और इसको हम बोलते हैं ओरिजिन. दिस इज ओरिजिन, यहाँ पे होते हैं 0 0. ठीक है, अब उसके बाद अब हम देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जाम्पल 3, प्लॉट द पॉइंट 4 3 ऑन द ग्राफ शीट इज इट द सेम एज द पॉइंट 3 4. आपको प्लॉट करना है 3 4 को और बताना है क्या 4 और 3 को प्लॉट करना है, और आपको बताना है क्या 3 और 4 भी सेम है, मतलब पहले 4 है 3. देखो जो पहला वाला पॉइंट होता है ना, जो ये पहला है 4 और 3 में जो पहला वाला होता है ये एक्स का कोऑर्डिनेट होता है, और ये वाई का कोऑर्डिनेट. कोऑर्डिनेट बेसिकली क्या होता है, एक्स एंड वाई. ठीक है,
एक्स कोऑर्डिनेट, यहाँ पे देखो लिखा हुआ होगा द ग्राफ शीट इज अ स्क्वायर ग्रिड, जो स्क्वायर में होती है, ठीक है। वी ड्रॉ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस कन्वेंटली एंड देन फिक्स द रिक्वायर्ड पॉइंट्स। पॉइंट्स 3 इज कॉल्ड, इसमें हम बोलेंगे 4 जो होगा, इसमें हमें ये कॉल करना है ना, तो 4 जो होगा वो एक्स कोऑर्डिनेट होगा और 3 जो होगा वो वाई, पहला वाला कोऑर्डिनेट एक्स का कोऑर्डिनेट होता है और दूसरा वाला वाई कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। एंड अब और हम क्या कहेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट और दोनों एक साथ लिखे तो इसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ग्राफ। अब इस ग्राफ पे कौन सा अपन को यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या प्लॉट करना है अपन को, 4 और 3, ठीक है। तो एक्स हो गया 4 और वाई हो गया 3, है ना, ये यही प्लॉट करना है हमको, ठीक है। तो सबसे पहले x4, तो सबसे ये इसमें हमने नंबरिंग कर ली और एक यूनिट, ये यहाँ से लेके फर्स्ट लाइन के बीच को एक यूनिट मान रहे हैं, 2 यूनिट 3, तो ऐसे हमने 1 2 3 4 5 6 ले लिया और ऊपर भी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब x कितना है 4, तो x कहाँ है, ये 1 2 3 4, 4 कहाँ आ गया, ये है ना, यहाँ आ गया 4, ये 4, और फिर उसके बाद y पे कितना है 3, तो y 3 है, मतलब 1 2 3, तो कहाँ हो जाएगा पॉइंट, अगर हम करें तो 4 और 3 के लिए अगर हम ड्रॉ करते हैं, या ये देखिए इस पे ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, सॉल्यूशन इसमें। तो 4 x के लिए 1 2 3 4, यहाँ पे आया 4 x कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पे हमने डॉट रख दिया, और फिर उसके बाद क्या है 4 और 3 को करना है ना, 4 एंड 3, y पे 3 है तो मतलब 1 2 3, तो हमें 3 से जाना है और y 4 कहाँ है ये, तो 4 से ऊपर गए, ठीक है, कहाँ तक गए, y में 3 तक है, तो 4 में तो पहुंच गए अपन, तो 4 से शुरू करते हैं, y कहाँ है 3, तो ऊपर जाएंगे 3 तक, तो ये वाला पॉइंट जो होगा तो ये हो जाएगा 4 एंड 3 पॉइंट, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट 4 एंड 3, हम इसको तो इस तरीके से हम इसको प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया ग्राफिकल मेथड, लीनियर ग्राफ, ठीक है। अब अगले चैप्टर में अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 15.2 करेंगे।